हेलो भाई, नमस्कार सभी को। कृष्णा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था हमारे इस चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और किस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से रिलेटेड कुछ MCQs, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर, जहाँ से आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है इस चीज़ों के बारे में हमें समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी होती है सर स्टडी ऑफ चार्ज। क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज, कि आवेश के अध्ययन को, जो आवेश होता है ना, चार्ज का मतलब होता है आवेश। दो प्रकार का चार्ज होता है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब इन चार्ज की स्टडी करना ही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी ना दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि चार्ज हमारा मोशन में है, चार्ज हमारा चल रहा है, आवेश हमारा बह रहा है, फ्लो कर रहा है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज हमारा रेस्ट पर हो, यानी कि जब जो हमारा आवेश है वो एक जगह पे टिका हुआ हो, वो फ्लो नहीं कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और हमें यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है कि व्हेन चार्ज एट मोशन। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत आवेश को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है, हमें आवेश के बारे में पढ़ना है। तो उसी आवेश के बारे में पूछ रहा है कि जो हमारा चार्ज है या आवेश है उसको हम मेजर करते हैं, तो उसको मेजर किस यूनिट में किया जाता है। तो चार्ज को हम यूनिट मेजर करते हैं हमेशा किस यूनिट में? कूलम के अंदर। कहाँ? कूलम के अंदर इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, और सी से कूलम को स्मॉल सी से लिखते हैं। ठीक है, और क्या आवेश की बात करें तो चार्ज को हमें कैपिटल क्यू से लिखा होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है, इसको मेजर करने की इकाई होती है कूलम। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हमारे न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से ना अपने न्यूमेरिकल बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं आपके, उनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, और अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से इस चैप्टर से, तो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कीजिएगा आप लोग। हम कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिस करवाने की। ठीक है, बाकी आप भी कंटिन्यू कीजिए अपना। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है जी एक विद्युत बल्ब 2 मिनट में 0.25 धारा खींचता है, तो प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। देखिए, इसके अंदर कुछ एरर है, ऊपर वाले में 2 मिनट, नीचे वाले में 20 मिनट है। कोई बात नहीं, दोनों का बता देते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट्स फ्लो। वेरी गुड सर। ये कह रहे हैं हमारे पास 2 मिनट का टाइम है। टाइम हमारे पास कितना है भाई? 2 मिनट। और हम सभी लोग जानते हैं जी क्या, कि जो टाइम है, जो समय है, उसकी यूनिट मिनट नहीं होती, उसकी यूनिट होती है सेकंड। तो 2 मिनट के सेकंड बनाए तो हम कितनी बन जाएगी? 120 सेकंड। यानी 120 सेकंड का टाइम है। और एम्पियर यानी धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से डिनोट करते हैं भाई विद्युत धारा को। ठीक है, 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें? हमें आवेश निकालना है, हमें क्या निकालना है। ठीक है, हमें आवेश निकालना है, हमें चार्ज निकालना है। ठीक है सरकार, वेरी गुड भाई। अब देखिए, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। और हम सभी को इस क्वेश्चन को करने से पहले विद्युत धारा के बारे में पता होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा क्या होती है। देखिए भैया, विद्युत धारा होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जो हमारा आवेश है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो आवेश फ्लो कर रहा है, जो हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, आवेश बह रहा है, उसकी फ्लो करने की रेट को, मतलब किस दर से वो फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये बराबर है कि टोटल कितना हमारा करंट आवेश फ्लो किया, चार्ज फ्लो किया, और उसने कितना टोटल समय लिया। ठीक है भैया, ये चीज होती है बिल्कुल। और इसी को बोलते हैं कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड होता है एम्पियर। ठीक है सर। चलिए, अब यहाँ पर हमें इसकी करंट की वैल्यू दी है, हमें टाइम दिया है, हमें क्या निकालना है? आवेश निकालना है, चार्ज निकालना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है देखो, 0.25 यानी 25/100 एम्पियर बराबर है, क्या वो हमें नहीं दिया, निकालना है, और टाइम हमें दिया है 120 सेकंड।
बस अब निकाल लेंगे आराम से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, है कि नहीं। अब क्या होगा, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया। कैसे करोगे, देखो 25 को 12 से करो, 25 दूनी 50, 5, 25 एकम 25 और 5 30, 300 अपॉन 10 बराबर है भैया क्या हो। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 30 कूलम आ गया। क्या की वैल्यू क्या आ गई, 30 कूलम। अब 30 वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, डी है भैया, डी वाला ऑप्शन आपका 30 का है। ठीक है, 2 मिनट के अकॉर्डिंग आएगा, 20 मिनट के अकॉर्डिंग कर लोगे यहाँ पर, 20 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1200 सेकंड रख लोगे और कोई फर्क नहीं पड़ना, है कि नहीं। यहाँ पर एक और जगा दो, एक जीरो और लगा दो, एक जीरो और लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा भैया। ठीक बात है, 300 बच जाएगा, कौन सा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, बस हमें मेथड पता होना चाहिए कि करना कैसे है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज़ दी है वो है क्या एक्चुअल में, बेसिक हमारे क्लियर होनी चाहिए, सारी चीज़ें आसान है भैया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक चालक में 4 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक चलती है तो चालक में गुजरने वाला आवेश, सेम चीज है भैया जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, सेम चीज है। ये कह रहा है 4 एम्पियर है, यहां पर आई की वैल्यू दी है 4 एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा, आई का मतलब भैया यहां पर धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। टाइम दिया है 20 मिनट, समय दिया है हमें 20 मिनट, 20 मिनट है ना, 20 मिनट्स। ठीक है भैया, तो कितने हो गए, 1200 सेकंड हो गए ना, कितने हो गए, 1200 सेकंड हो गए। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, फिर दिक्कत क्या है, निकाल लेंगे कैसे, देखो 4 एम्पियर बराबर है कितना करंट फ्लो किया, नीचे 1200 टाइम लगा, यही था, 1200 इधर आएगा, 12 चौके कितना हो जाएगा, 4800 कूलम, सिंपल। ठीक है ना, है ये देखो, अच्छा 480 है भैया, देख लेना, 4800 कूलम, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी और डी दोनों एक जैसे है ना, यहाँ पे नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये 480 है, देखो यहाँ पे 480 कूलम, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, 4800 कूलम। थैंक यू, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चालक में धारा किससे कारण प्रवाहित होती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। चलिए, हम लोग बात तो कर रहे थे कि चलो विद्युत धारा है, विद्युत धारा होती क्या है विद्युत धारा होती है सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश के बहने की दर। अब सर ये आवेश क्या है ना, आवेश कहाँ से आया, किसकी वजह से फ्लो करता है। देखिए, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है आपका, कोई चालक है, कोई भी तार है। हम सभी लोग जानते हैं सर, जितनी भी चीज़ है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी है, दैट इज कॉल्ड एटम, परमाणु, है ना। और परमाणु के अंदर क्या होता है भाई, देखो परमाणु के अंदर एक होता है नाभिक, जिसमें होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, अपने अपने ऑर्बिट के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, ये इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो बाहरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहरी ऑर्बिट जो होता है, ठीक है, आउटर ऑर्बिट जो होता है, आउटर ऑर्बिट। अब उस आउटर ऑर्बिट के अंदर ना, उस आउटर ऑर्बिट के अंदर हीलियम को छोड़ के और हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर 2 होते हैं, बाकी जितने भी एटम है ना, सभी के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, माइनस है। प्रोटॉन पे कैसा भैया, पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड बनाते हैं, इस न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ये क्या बनाएंगे जी, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देंगे और ये टूटेंगे नहीं। लेकिन जैसे 8 से ज्यादा हुए, 8 से कम हुए, तो उनको बोल देते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही यहां पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहां पर फ्री वाले, ठीक है, ये फ्री वाले इलेक्ट्रॉन है जिनका आपने न्यूक्लियस के साथ अच्छा बॉन्ड दिए, तो होगा क्या, जैसे ही कोई दूसरा आवेश आएगा, दूसरा चार्ज यहां पर आएगा,
तो ये इनको धक्का मार के भगा ले जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर मान लो एक नेगेटिव चार्ज है और उसके पास कोई दूसरा नेगेटिव आया तो वो क्या करेगा, वो उस दूसरे को भगा देगा, दूर भगा देगा, रिपल्शन हो जाएगा। इसी वजह से हमारा चार्ज चलता है कि नहीं? क्योंकि प्रोटॉन तो चल ही नहीं सकता, प्रोटॉन तो अंदर है न्यूक्लियस के, बाद जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा। और पूरी यूनिवर्स के अंदर दो ही चीजों के ऊपर तो चार्ज होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव तो एक के ऊपर नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, बाकी तो किसी के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, है ना? समझ गए होंगे आप लोग किस तरह से चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है जी 3 ओम, एक 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, तो इससे प्रभावित होने वाली धारा क्या होगी? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 3 ओम रेजिस्टर्स इज 6 वोल्ट, द करंट इज फ्लोइंग ऑन इट। वेरी गुड सर, ये ओम्स लॉ आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है? जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर तभी आपने सुना होगा सर ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है? एक बार थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं ओम्स लॉ। क्या था ओम्स लॉ? ओम्स लॉ सर हमें ओम ने दिया था, ठीक है? ओम्स लॉ, ओम का नियम, एक ही बात है सर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर जो है, वोल्टेज जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के, धारा के। यानी जितना ज़्यादा विभवांतर दोगे उतनी ज़्यादा धारा चलेगी। और यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इन्होंने एक चीज़ दी थी हमें, जो है आर या फिर प्रतिरोध, है ना? V इज इक्वल टू आई आर, ये है हमारा ओम्स लॉ। आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ चैप्टर में, यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, वहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। जो यहाँ पर जो V है ना, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। I जो है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। और R का मतलब है यहाँ पर प्रतिरोध। क्या है जी? प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है सरकार? अब जो जो चीज यहां पर दी है ना, वो इसके अंदर पुट कर दो। क्या दिया है हमें? हमें दिया है रेजिस्टेंस आर। आर की वैल्यू कितनी दी है भाई हमें? आर की वैल्यू है हमारे पास 3 ओम की, 3 ओम है ना। वी की वैल्यू है हमारे पास 6 वोल्ट, है ना। और आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बस दिक्कत क्या है, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। वी है भैया 6 वोल्ट बराबर आई निकालना है, आर की वैल्यू है 3, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2 एम्पियर आपकी विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित करेगी। ठीक बात है जी, बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट है भाई ये फार्मूला, ओम्स लॉ। ओम ने हमें ये फार्मूला दिया था। और जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध, इसकी यूनिट भी क्या है? इसकी यूनिट भी सेम है भैया, ओम्स, है ना। ओम, प्रतिरोध की यूनिट भी सेम है, क्योंकि प्रतिरोध के बारे में हमें इसी ने बताया था, है क्या नहीं। चलिए, प्रतिरोध होता क्या वैसे आप लोग जानते ही हैं कि जो चार्ज हमारा, जो विद्युत धारा हमारी फ्लो करती है ना, उसके फ्लो होने में जो रुकावट पैदा होती है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध, है ना। और वो रुकावट किस वजह से पैदा होती है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं, अपने चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वेरी गुड सर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि किसी चालक में 10 मिनट में गुजरने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम हो तो प्रतिवर्तित प्रवाहित धारा क्या होगी? वही सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ के आए थे, है ना। क्या कह रहा है इसके अंदर? देखो, 10 मिनट तक के लिए गुजरती है 300 कूलम, तो आवेश कितना फ्लो किया भैया? क्या की वैल्यू है 300। और टाइम कितना है, समय कितना लगा? समय लगा सर 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में बदल दो भैया, कितने आ जाएंगे? 600 सेकंड। ठीक है, आई की वैल्यू निकालनी है, विद्युत धारा निकालनी। तो विद्युत धारा क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या हो, टोटल कितना चार्ज फ्लो किया? 300 कूलम। समय कितना लगा टोटल? 600 सेकंड। काट दो सबको, 0.5 एम्पियर आ गया, 0.5, है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला राइट। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है?
ये यहीं पे बता देता हूँ। धारा को मापने की इकाई क्या है? देखिए धारा होती क्या है वो हम लोग अभी भी पढ़ के आए हैं या पहले भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि क्या होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट मैंने आपको निकालने सिखाई है। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, ये होती है Q/T। ठीक है, आवेश बटा में समय। आवेश की यूनिट होती है भैया कूलम, समय की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर कूलम पर सेकंड। और 1 कूलम पर सेकंड का मतलब होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यानी कि अगर आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो किया और उसने फ्लो करने में 1 सेकंड का समय लगा दिया तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी विद्युत धारा कितनी है? 1 एम्पियर है। और इस एम्पियर को मापने के लिए यहां पर आ जाएगा जी एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सर हम एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। बस यही चीज है यहां पर याद रखने वाली। और एम्पियर को ही बोलते हैं सर कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, कूलम प्रति सेकंड या कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, एक ही बात आपको जिस तरह से आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं सर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखो, प्रतिरोध किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है सर, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये कह रहा है द रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऐसी क्या चीज की जाए कि हमें रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो देखिए रेजिस्टेंस का पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर किस चीज से इफेक्ट होता है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उसके फार्मूले से। ठीक है, कैसे? देखो जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है भैया? रो L/A। यही फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का, हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं। यहां पर R का मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस, A का मतलब होता है सर क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि अगर आपके पास ये कोई वायर है, ये कोई वायर है तो इसकी ये जो मोटाई वाला एरिया है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को बोलते हैं A, ये वाला एरिया है ना। और L का मतलब है सर लेंथ, ये वाली यहां से लेके यहां तक की लंबाई। और ये रो है ना, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। और ये डिपेंड करती है सर अलग अलग मैटर पर। ठीक है, हर एक मटेरियल की प्रतिरोधकता जो है वो अलग होती है। चांदी की अलग होगी, लोहे की अलग होगी, सोने की अलग होगी, पीतल की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, हर किसी की अपनी अलग होती है सर। क्या ना, रेजिस्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है ना। देखो बराबरी तो होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और किसके? देखो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। यानी कि जब जब लंबाई बढ़ेगी, जब जब लंबाई बढ़ेगी तार की, तब तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी कि अगर ये बढ़ेगी तो R बढ़ेगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब जब एरिया घटेगा, जब जब एरिया कम होगा, प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, है कि नहीं। दूसरा डिपेंड है रेजिस्टिविटी पर। तो जिस मैटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है भैया। ठीक है, अब यहां पर देखो पहला कह रहा है क्षेत्रफल बढ़ाकर। कौन सा क्षेत्रफल? अगर ये क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध तो कम होगा, है ना। और यहां पर तो कह रहा है हमें प्रतिरोध को तो बढ़ाना है, रेजिस्टेंस को तो बढ़ाना है, तो पहला ऑप्शन डिस्कशन से बाहर। दूसरा कह रहा है प्रतिरोधकता परिवर्तित करके। भैया रेजिस्टिविटी को चेंज कर दें, इसको चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस के ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल, अगले भी देख लेते हैं। लंबाई घटाकर, नहीं, लंबाई घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा एक ही ऑप्शन राइट बचता है यहां पर, वो है ऑप्शन नंबर बी की प्रतिरोधकता परिवर्तित करके इंक्रीज द रेजिस्टिविटी, की अपनी रेजिस्टिविटी जो है उसको बढ़ा ले, उसको इंक्रीज कर दे, है कि नहीं। अगर इसको इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज ही होगा, है कि नहीं। बस यही क्वेश्चन था। चलिए, और ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये होता है रेजिस्टिविटी। अब पेपर में ना कई बार रेजिस्टिविटी का फार्मूला भी आ जाता है, एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बता देता हूँ, है ना। यूनिट आती है रेजिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता। देखिए अब ये रेजिस्टिविटी है, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है इस फार्मूले से, R बराबर ये L/A। वैसे तो ये कांस्टेंट होती है, हर एक की अपनी अलग होती है, लेकिन इसकी यूनिट के लिए हमें फार्मूला चाहिए। अब हमें ये चीज चाहिए ना, इसको यहाँ रख लो, बाकी यहाँ जाने दो। बाकी यहाँ कैसे जाने दो?
ए को इधर ले गए तो क्या आ गया हमारा, ए आर आ गया, एल ऊपर मल्टीप्लाई में था नीचे आ गया, अपॉन एल बराबर है ये। ठीक है, अब इनकी यूनिट पुट कर दो। देखो इनकी यूनिट कैसे पुट करोगे, इनकी यूनिट पुट करोगे ना, जो रेजिस्टेंस है उसको हमने लिख दिया ओम, एरिया को हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर, है ना, और नीचे है लेंथ, लेंथ को हम लिखते हैं मीटर। ठीक है ना। अब देखो ये मीटर से ये मीटर का 1 स्क्वायर मीटर कट गया, 1 मीटर बच गया, ओम मीटर, है ना। तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, ओम मीटर। क्या होती है जी, ओम मीटर, है ना। प्रतिरोधकता बोला जाता है इसको, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, ओम मीटर इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं सर। ये कह रहे हैं 3 प्रतिरोध है हमारे पास, 3 रेजिस्टेंस है, 2, 3 और 6 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए भाई ये कह रहा है हमारे पास एक प्रतिरोध है 2 ओम, 2 ओम, एक प्रतिरोध है हमारे पास 3 ओम, और दूसरा प्रतिरोध है हमारे पास 6 ओम। ये कह रहा है इन तीनों को हमने पैरेलल जोड़ दिया, मतलब इन तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा यही पूछ रहा है। तो भाई देखो जब भी पैरेलल ऐड करते हैं ना, जब पैरेलल जोड़ते हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या इंग्लिश, गजब, है ना। देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कह रहा है जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, कुल रेजिस्टेंस है, इसका रेसिप्रोकल, आरटी का मतलब भैया टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, ये बराबर होता है सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। जो अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है ना, उसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर। रहिया 3 था 3, बस 3 ही है ना, 2, 3 और 6, बस 3 ही है। 4 होते हैं तो एक और चौथा 4 आ जाता, 5 आ जाता, चलते रहते कितने भी हो, पैरेलल की बात कर रहे हैं, है ना। और अगर यही चीज सीरीज में हो तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो सम ऑफ द इंडिविजुअल R1 R2 प्लस R3, ये हो जाएगा सीरीज के अंदर, है ना। जब एक के बाद एक जुड़ा हो, सीरीज का मतलब होता है कि ये ऐसे आया, यहां पर एक प्रतिरोध हमने लगा दिया, फिर इसी तार में, इसी वायर में हमने एक और प्रतिरोध लगा दिया, फिर इसी में एक और प्रतिरोध लगा दिया, इसको बोलते हैं सीरीज, है ना। और जब कोई 2 पॉइंट कॉमन हो किसी के, उसको बोलते हैं पैरेलल या फिर समांतर। ठीक है जी, चलिए